श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में प्रभु ने 3 प्रकार की तपस्या बताई है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक तपस्या है जो शरीर के द्वारा महान सत्कर्म करता रहता है। वाचिक तपस्या है जो अपनी वाणी के द्वारा भक्त भगवंत गुण सुनाए, नाम गाए, नाम जप करे, नाम कीर्तन करे, सद्ग्रंथों का पाठ करे और असत्य भाषण न करे, निंदा चुगली न करे, सबके लिए हितकारी वचन बोले। ये वाचिक तपस्या है। मानसिक तपस्या है भगवत संबंधी मनन करना, लीला चिंतन करना, प्रभु को स्मरण करना, ध्यान करना, मानसिक सेवा करना। ये सब मानसिक तपस्या है। संत लोग तीनों को ही ग्रहण करते हैं, इनमें से किसी को न्यून नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें से कायिक, वाचिक या मानसिक तीनों में से एक करके 2 को छोड़ दे, ऐसा नहीं करते। तीनों तपस्या करते हैं, शरीर की, वाणी की और मन की। तीनों तपस्या उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। और खाकी बाबा जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसा ही था। शरीर के द्वारा इतने सत्कर्म करते कराते रहते थे कि आप श्रवण कर रहे थे कि विश्वामित्र महाराज का आश्रम बनाया, जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यज्ञ रक्षा के लिए आए थे। खुद भी किया और दूसरों से भी करवाया है। ये शारीरिक तपस्या है। वाणी की तपस्या थी, भगवान के नाम का कीर्तन करवाते रहते थे और अपने श्रीमुख से ही भक्त भगवंत चरित्र श्रवण कराते थे, करते थे। ये सब वाणी की तपस्या चलती थी। लेकिन अंदर से कैसे मन से प्रभु से जुड़े रहते थे, ये बात लोगों को जल्दी पता नहीं चलती थी। सबसे ज़्यादा तो लोगों को दिखलाई पड़ता था बाबा बहुत मेहनत से समाज सेवा करते हैं। लोग ऐसा समझते थे समाज सेवा करते हैं। अरे समाज का कल्याण तो करते ही थे, भगवंत भक्त सेवा, भगवंत सेवा में लगे रहते थे। और फिर दूसरी बात लोगों को दिखलाई पड़ती थी कि अरे कीर्तन भजन में भी लगाए रहते हैं। लेकिन मन वाली बात तो बहुत मुश्किल था समझना। मन तो प्रभु के सेवा, लीला चिंतन, स्मरण, ध्यान में रहता था। श्री जनक धामेश्वरी रसेश्वरी दुल्हनी श्री सियाजू और जानकी जीवनेश्वर रसेश्वर दूल्हा श्री राम रसिया के विवाह उत्सव एवं कोहबर बिहार के रस सिंधु में खाकी बाबा सिया जी की अली थे ने प्रिया अली। उसी तरह से मन से निमग्न रहते थे, मन में उनके वही चलता था। खाकी बाबा के भाव भरित, उत्कंठित, उत्सुक, लोल लोचन खोजते रहते थे। वो नेत्रों में कभी कभी समझ में कुछ आ जाता था। अंदर जो चलता रहता था शरीर के ऊपर भी कभी कभी दिखलाई पड़ जाता था, क्योंकि मन में भी गाते रहते थे और चिंतन भी चलता रहता था। नगर में हलचल भेल, नगर में हलचल भेल। मुंह से धीरे धीरे आवाज भी आ जाती थी जो मन में चलता रहता था। हमेशा आवाज नहीं आती थी।
बहुत ज़्यादा मन में जब गूंजता रहता था तो आवाज़ भी आ जाती थी कभी कभी, और बाबा के श्रीमुख से शब्द निकल पड़ते थे। नगर में हलचल हलचल भेल, नगर में हलचल हलचल भेल, ऐला राजकुंवर दोनों भैया, ऐला राजकुंवर दोनों भैया, कौन गली से गेल, कौन गली से गेल, नगर में हलचल हलचल भेल। नगर में अर्थात जनकपुर में, जनकपुर में हलचल सी मची हुई है। कह रहे दोनों भाई राम लक्ष्मण आए हुए हैं, किधर गए किधर गए। अरे भाई आप लोगों ने देखा क्या, किधर से निकल के गए। अब मन में बाबा के चलता था तो कभी कभी मुंह से भी प्रकट हो जाता था। बाबा मन ही मन कुछ गुनगुनाते रहते थे, वो सुनाई कम पड़ता था, शब्द रूप में कभी कभी सुनाई पड़ता था। कुंवर कुंवर कल भांवर देहि। अब आप समझ लीजिए जो भांवर हो रही है कुंवर, कुंवरी और कुंवर का अर्थात श्री सीताराम के विवाह का पवित्र दृश्य बाबा के अंदर चल रहा है। एक आध बार मुंह से निकल पड़ता है, कुंवर कुंवरी संग, कुंवर कुंवरी कल भांवर दे। जब बाबा के मुंह से शब्द सुनाई पड़ जाता था तब लोग जान पाते थे अंदर क्या चल रहा है बाबा के। वक्त साधु का जीवन जो होता है अंदर भगवान से जुड़ा रहता है, इसलिए वो कभी अपने मानसिक नेत्रों से निहारते रहते थे। राम सी सिर सिंदूर देहि। अब उनके अंदर चल रहा है कि राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर भर रहे हैं और उसी में डूबे हुए हैं एक सखी के रूप में, जैसे सामान एक एक ला करके दे रहे हैं जानकी जी को, और जानकी जी राम जी की सेवा में लगी। तो एक आध बार मुंह से शब्द आ जाता था, राम से सिर सिंदूर देहि। तब लोग जान पाते थे अरे बाबा का मन तो उस जगह पर है। और कभी कोटि मनोज लजावन हारे, सखियां जो देखती हैं श्री सीताराम की छवि को, प्यारे दुल्हा श्री राम जी के जावक जूत पद कमल सुहाए। कभी वहाँ बाबा का मन मधुराता था, मन मधुकर ऐसे ही श्री सीताराम जी की छवि और सेवा में मधुराता था। कभी वे रह रह करके बलिहार होते रहते थे अलबेली दुल्हनी श्री सियाजू की उस निपट निराली छवि पर। जब कोहबर में श्री राम गत प्राणा सुमुखी राम वल्लभा निश्चेष्ट बैठी हैं, आनंद विभोर बैठी है निश्चेष्ट। हृदयेश्वर दूल्हा के मणि प्रतिबिंबित अनुपमेय रूप को देख करके मानस में तुलसीदास जी ने बताया है उसी छवि में डूबे हैं खाकी बाबा। निज पानी मनि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकन विरह भय बस जान की। जानकी मैया अपने भुजा को हिलने नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में जो मणि है सुशोभित, उसमें प्रभु का रूप देख रही हैं। बिल्कुल मुख उठा करके भगवान की ओर लगातार देखना
उस जमाने की न मर्यादा थी और न ऐसी लज्जा रहित चितवन होती थी। इसलिए लज्जा के कारण सीधा सीधा मुंह उठाकर राम जी को नहीं देखती हैं। अपने हाथ में उनकी कलाई में जो या भुजा में जो मणि बंधी हुई है, आभूषण में लगी हुई, उसी मणि में देखती है प्रभु की छवि को, और वही गूंज रहा है बाबा के मन में। निज पानी मनि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकन विरह भय बस जान की। वो सोचती एक बार मेरा हाथ हिल जाएगा तो जो मैं छवि देख रही हूँ वो दूर हो जाएगी, तो विरह उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए हाथ हिलने नहीं देती अपना। बाबा वहीं पर विराजमान है अंदर से। कभी भाव विभोर खाकी बाबा उच्च स्वर से जय जयकार कर उठते थे, बहुत भाव विभोर होकर जय जयकार करते। जय बोलो जनकपुर धाम के, सुंदर मिथिला ग्राम के, जहाँ मणिन मंडप में दीखत झांकी श्री सीताराम की। जय बोलो जनकपुर धाम के, सुंदर मिथिला ग्राम के, जहाँ मणिमंडप में दीखत है झांकी श्री सीताराम की। बाबा का मन ऐसे आनंद विभोर रहता था भक्तों। ऐसा होते हुए शरीर से सेवा करते थे। श्री राम लक्ष्मण जी यज्ञ रक्षा के लिए आए थे, इसलिए विश्वामित्र जी का आश्रम बनना चाहिए, सभी दर्शन करें, उस छवि का आनंद लें। बाबा का रोम रोम छिन छिन मंगल कामना करता रहता था और उसी आनंद में मन से डूबे रहते थे। वाणी से जय जयकार करते रहते थे। कभी कभी शब्द अंदर के भी प्रकट हो जाते थे। जुग जुग जीवो नवल दुल्हा, सिया दुल्हन के संग में। प्रधानता थी सिया जी की, इसलिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि राम जी के संग में सीता जी सदा खुश रहो। नहीं नहीं, आप प्रधानता देखो जानकी जी की यहाँ की जा रही है। बोल रहे हैं बाबा, जुग जुग जीवो नवल दुल्हा, सिया दुल्हन के संग में। अर्थात जो सिया दुल्हन है, इनके संग में हे राम जी, हे नवल दुल्हा, सदा जुग जुग जीते रहो, आनंद से रहो विराजमान। खाकी बाबा को प्रिया अली भाव का कृपा प्रसाद कब और कैसे प्राप्त हुआ, ये तो मैं आपको सुना चुका हूँ। गुरुदेव की कृपा से हुआ था। अनेक लौकिक कार्य करते हुए भी बाबा सदैव प्रिया अली भाव से भावित रहते थे। और महाराज राम जी को आह्लाद प्रदान करने वाली जानकी रामेश्वरी श्री सिया जी की सेवा परायणा नित्य सहचरी प्रिया अली। काकी बाबा तो बाहर से लोग कहते थे, अंदर से तो प्रिया अली थे वो। और उसी भाव में सतत रस निमग्ना आनंद विभोर रहती थी। उनके जीवन का वास्तविक स्वरूप वही था। और महाराज उस स्वरूप को तो बड़भागी कोई भक्त ही जान पाता था। रस निमग्नता की झलक जगत को नहीं मिल पाए, इसीलिए लोक कल्याणकारी कार्यों का सघन आवरण बाबा ने स्वयं पर डाल रखा था। लोक कल्याणकारी कार्य करते रहते थे तो लोग जान ही नहीं पाते थे कि बाबा का अंदर का स्वरूप ये है। लोग
बाबा को एक कर्मयोगी संत समझते थे। परंतु आप कर्मयोगी का अर्थ ये मत समझ लेना कि जो भक्ति भजन छोड़ करके अपने काम में रात दिन बैल की तरह से लगा रहे और अपने रुपए कमाने और अपने सुख और अपने परिवार के ही पोषण में रहे, वो कर्मयोगी मत समझना आप। ये ऐसे सच्चे निष्काम कर्मयोगी थे महाराज, जो पवित्र निष्काम कर्म में लगे रहते थे, बहुत पवित्र कर्म में, शरीर से, मन से निष्काम। मन तो इतना सरस था कि श्री सीताराम जी के ही लीला चिंतन और मानसिक सेवा और दर्शन आनंद में डूबा रहता था मन। और जो कार्यों का सघन आवरण बाबा ने अपने जीवन पर डाल रखा था, उसके कारण से लोग जान नहीं पाते थे कि बाबा अंदर से इतने सरस हैं। लोग समझते थे बड़े मेहनती हैं बाबा। और इसी सघन आवरण के भीतर कैसा अद्भुत अगाध अपार रस सिंधु अबाध उच्छलित होता रहता था। इसका कुछ कुछ आभास पा सके हुए भाग्यशाली जन जो खाकी बाबा के अंतरंग जीवन के संपर्क में आए। और महाराज वे बहुत भाग्यशाली भक्त लोग थे। उसका कुछ कुछ अनुमान तो अब चरित्र श्रवण करने से आपको हो ही रहा होगा। कभी कभी बाबा के द्वारा जो गाया जाता था, गुनगुनाया जाता था, उसको सुन करके लोगों को कुछ अनुमान लग जाता, बाबा अंदर से इतने भीगे हुए, अंदर से इतना सरस है, हम तो इनको बहुत मेहनत करने वाले बाबा समझते थे। श्री खाकी बाबा का रसमय जीवन अधिकतर एक रहस्य ही रहा। अपने रहस्यपूर्ण जीवन शैली के द्वारा आत्मसंगोपन बनाए रखते हुए खाकी बाबा यदि विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के द्वारा एक और समाज में आस्तिकता, धार्मिकता, सात्विकता, नैतिकता की प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो इसी के साथ दूसरी ओर वे ये भी चाहते थे कि यदि कोई योग्य अधिकारी सुपात्र मिल जाए तो उसे भी उस परम दिव्य रस सिंधु में निमग्न कर दिया जाए जिसमें वो स्वयं लहराते रहते थे। कुछ भाग्यशाली लोगों को ये प्रसाद मिल पाया। उन्हीं में से थे मामा जी, जिनका चरित्र मैं पहले आपको सुना चुका हूँ। भक्तों अंदर से जो इतना प्रभु के साथ रह रहा है, प्रभु की सेवा में निमग्न है, प्रभु की लीला रस में डूबा हुआ है, वो कितना सावधान संत होंगे कि फिर भी लोकहितकारी सेवा कार्य करते रहते थे। और ऐसे समय स्थान स्थान के लोगों से संपर्क भी करते थे। चमत्कारों के कारण ख्याति होने से जगह जगह के लोग दरस परस के लिए आते थे और बाबा निराश नहीं करते थे। कितना अलौकिक व्यक्तित्व था। श्री खाकी बाबा की पारखी दृष्टि अपने संपर्क में आने वाले लोगों के मध्य योग्य सुपात्र को निरखती परखती रहती थी और चाहती रहती थी कि यदि कोई वस्तुतः अधिकारी मिले तो उसे रसार्द्र किया जाए, अर्थात उसको दिव्य प्रेम रस से भिगाया जाए। और कभी कभी ऐसा मिल भी जाता था कोई। भीड़ तो नहीं होती थी ऐसी, भीड़ में से कोई एक छंटनेट को मिलता था। कभी सुपात्र के मिलते ही बाबा उसे रस सिंधु की झलक दिखला देने में विलंब नहीं करते थे, खोज लेते थे। सबको इसके लिए नहीं बोलते थे क्योंकि बाबा को पता था कि सब इसके अधिकारी नहीं हैं।
झलक देखकर जो खाकी बाबा की ओर आकृष्ट हुआ और जिसने चरणाश्रय लिया, उसको बाबा ने यदि देखा कि अंदर कुछ है पात्रता, तो उसे रसाप्यायित करने में चूकते भी नहीं थे। भाग्यशाली थे वो सुपात्र, जिन्हें रस मूर्ति खाकी बाबा जैसा रस संसिक्त परम विश्राम प्रदायक चरणाश्रय प्राप्त हुआ। और यद्यपि उनकी भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या नहीं थी, लेकिन कुछ थे ऐसे महाभागे जिनके जीवन में बाबा की कृपा से उपलब्धि प्राप्त हुई। मैं कुछ और आपको बताता हूँ। मामा जी की बात तो आप सुन चुके हैं। एक थे डॉक्टर श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव। अब आप कहेंगे डॉक्टर की बात आप सुना रहे हैं। अरे मैं डॉक्टर की बात नहीं सुना रहा हूँ, मैं उस भाग्यशाली डॉक्टर की बात सुना रहा हूँ जो डॉक्टर होते हुए भी बाबा के रस के ग्राहक बन सके, रस के प्रेमी बन सके। भाग्यशाली थे वो। सतीश कुमार डॉक्टर बक्सर स्थित, बक्सर में जो महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में अध्यापक थे। वो चिकित्सकीय डॉक्टर नहीं थे, साहित्य के डॉक्टर थे, चिकित्सा वाले डॉक्टर नहीं थे। वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की रूप माधुरी की छवि के आशिक हो गए थे वो। उनके दर्शन की उत्कंठा में ज्ञात संतों की सेवा में पहुंच जाते थे महाराज। जहां बाबा बता देते तो वहीं पहुंच जाते थे। लेकिन बाद में तो समझ गए दूसरी जगह जाने से क्या जरूरत है, क्या मिलना, बाबा के पास ही सब कुछ है। तो संतों का भी दर्शन करने के लिए भेजते थे फिर भी बाबा, लेकिन फिर उनके चरणों में ही आकर के डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव प्रेम रस में डूबे रहते थे, सेवा में भी लगे रहते थे। सन 1955 में श्री रूप कला हरिनाम या संकीर्तन सम्मेलन का अधिवेशन आरा शहर में हुआ था। तभी उनका साक्षात्कार पूज्य बाबा से हुआ और उस प्रथम दर्शन के फक्कड़पन को देख करके उनके प्रति इनके मन में कोई विशेष आकर्षण नहीं हुआ। डॉक्टर सतीश कुमार अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझ करके सोचे, अरे ये बाबा तो ऐसे ही हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कितना अंदर से धनी है बाबा। बाद में सम्मेलन में जब सीताराम विवाह के अवसर पर बाबा को झूम झूम कर भाव विभोर दशा में विवाह के गीत गाते हुए देखा। श्री सीताराम विवाह के गीत बाबा गा रहे थे। तब उनकी भाव गरिमा से डॉक्टर बहुत प्रभावित हुए और सन 1956 में जैन कॉलेज आरा में हिंदी व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हुई। वहां अंग्रेजी विभाग के श्री जगदीश जी पांडे का सानिध्य प्राप्त हुआ। वे पूज्य बाबा के प्रमुख भक्त थे, अर्थात प्रमुख भक्तों में एक थे। वे हमेशा बाबा के दर्शन के लिए बक्सर जाया करते थे और श्री पांडे के प्रति श्रीवास्तव के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ा। पूज्य बाबा के प्रति उनका लगाव देखकर श्रीवास्तव के मन में ये भावना जगी कि यदि वे बाबा के पास हमेशा बक्सर जाते हैं तो अवश्य कोई बात जरूर है। श्री पांडे जी प्रत्येक रविवार को बक्सर जाते थे और श्रीवास्तव जी भी उनके साथ बक्सर अब आने लगे। पांडे जी के साथ और भी अनेक लोग पहुंच जाते थे। कुछ ही समय में श्रीवास्तव के अनुभव में ये बात आ गई कि पूज्य बाबा साधारण नहीं है। अंदर से जो गहरे हैं वो बाहर से पता नहीं चलता है। और उनके संतत्व से बहुत प्रभावित वो प्रति रविवार को बक्सर जाने का नियम ले लिया
किंतु उनके इस नियम का उद्देश्य भौतिक बाधाओं का निवारण नहीं था कि बाबा मेरे ऊपर यह संकट है, मेरा संकट दूर कर दीजिए, इसलिए नहीं जाते थे, बल्कि उनके मन में चाह दूसरी थी। वे सब के साथ बाबा के चरणों में प्रणाम करते और चुपचाप एक किनारे बैठकर सुनते रहते थे बाबा के मुंह से क्या शब्द निकलता है। बैठे बैठे सोचा करते थे कि कब बाबा की कृपा होगी। और महाराज एक दिन श्री पांडे जी ने श्रीवास्तव जी से पूछ लिया, सब अपनी अपनी बातें कहते हैं लेकिन तुम कुछ बोलते नहीं हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ निवेदन क्यों नहीं करते हो। श्रीवास्तव ने पांडे जी से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि पूज्य बाबा मुझ पर कृपा करें तो वे मुझे प्रभु चरणों की निर्मल भक्ति दें, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये सुनते ही पांडे जी भावावेश में रोने लगे और अवसर मिलते ही उन्होंने श्रीवास्तव जी के संबंध में पूज्य बाबा से निवेदन किया। सन 1957 में पूज्य बाबा ने एक बार श्रीवास्तव को बुलाया और कहा, तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा, 15 अगस्त को आ जाना। श्रीवास्तव जी अपनी पत्नी के साथ आए और उस दिन पूज्य बाबा से युगल राम मंत्र की दीक्षा ली। अब श्रीवास्तव जी के हृदय में अति शीघ्र श्री कृष्ण भक्ति की जगह श्री राम भक्ति ने स्थान प्राप्त कर लिया। आप लोग इसमें कोई भेद मत समझना। महापुरुष अर्थात गुरु जानते हैं कि किसके लिए किसमें प्रगति जल्दी होगी, इसलिए उसी तरह का कार्य करते हैं। किसी को राम भक्ति में, किसी को कृष्ण भक्ति में, है दोनों एक ही भक्त हो। तो उन्हीं दिनों श्री राम और लक्ष्मण की शिक्षा भूमि बक्सर में महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास हो रहा था और पूज्य बाबा ने उस कार्य में सहायता लेने के लिए श्रीवास्तव को बक्सर बुला लिया। किंतु जिस अनोखी दिव्य भूख को लेकर के श्रीवास्तव जी पूज्य बाबा के शरणापन्न हुए थे, उसके लिए उनका मन कभी भी तड़पता था और वो चाहते थे बाबा पूरी कृपा मेरे ऊपर कर दें। और तब उन्होंने महाराज मामा जी को माध्यम बनाया है उस लाभ की प्राप्ति के लिए, बाबा के पास प्रार्थना करने के लिए। वो प्रसंग मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।